तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उसे कैट मॉन्स्टर के अटैक के कारण जो वो असिसियन होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही कैट मॉन्स्टर जो होता है वो उसके सामने आकर बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुमने मुझे पहचान लिया। लगता है कि तुम्हारी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी मिनी मास्टर को टच करने की। तो बताओ अब तुम कैसे मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो असिसियन जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है। और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये तो सच में एक पीला बीस्ट है। आखिर ऐसा कैसे हो गया। मुझे जल्दी से वापस लौट कर जो मास्टर है उसे इसके बारे में रिपोर्ट जो है वो करनी होगी, क्योंकि इस बीस्ट के यहाँ पर रहते हुए मैं इन्हें लेकर नहीं जा पाऊंगा। और उस असिस्टेंट के इतना बोलते के साथ ही जो कैट मॉन्स्टर होता है वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि क्या मेरे रहते हुए तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही कैट मॉन्स्टर एक ही अटैक में हम देखते हैं कि उस असिस्टेंट को बीच में से काट देता है। और उसे मारने के बाद में कैट मॉन्स्टर वापस से अपनी कैट वाली फॉर्म जो होती है उसके अंदर आ जाता है। और वापस से जो जियाओ जी होती है उसकी गोद में आ जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में एडल्ट डान लाओ की जो सिस्टर होती है वो उन दोनों के पास में आते हुए उनसे बोलती है कि आखिर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्या जो मिस्टर ली है वो भी आसपास में ही है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जी जो होती है वो एल्डर डान लाओ की सिस्टर से बोलती है कि नहीं, जो फादर है वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि बस हम दोनों ही यहाँ पर मौजूद है। हम लोगों को आपकी चिंता जो है वो हो रही थी जिस टाइम पर आप बाहर गई, तो इसीलिए हम लोग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पीछे आ गए। और अब जियाओ जी की इस बात को सुनते के साथ ही एल्डर डान लाओ की सिस्टर काफ़ी हैरान रह जाती है। और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आए थे, लेकिन ऐसा क्यों। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ ये होता है वो एल्डर डान लाओ की सिस्टर से बोलता है कि हमें तो ऐसा करना ही था, क्योंकि एल्डर डान लाओ ने जो फादर है उन्हें अपना मास्टर जो है वो मान लिया है। तो एक तरह से हम लोग जो है उनके सीनियर ब्रदर और सिस्टर हो गए। तो इसीलिए ये तो नेचुरल सी बात है कि हम जो हमारा जूनियर ब्रदर है उसकी बड़ी बहन को प्रोटेक्ट जो है वो करेंगे। और इसका एक और कारण भी है, मैं अपनी जो कल्टीवेशन की स्ट्रेंथ है उसे चेक कर जो है वो देखना चाहता था कि मैं कितना पावरफुल जो है वो हो चुका हूँ। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो एल्डर डान लाओ की सिस्टर होती है वो भी हंसने लगती है। हंसते हुए उन दोनों से बोलती है कि ठीक है, तो फिर लिटिल सीनियर ब्रदर और लिटिल सीनियर सिस्टर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच बताओ तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि आखिर ये लोग जो है वो मुझे पकड़ना क्यों चाहते थे। आखिर इन लोगों को मुझसे क्या काम था। जो सुनने के बाद में जो सियाव ये होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे भी कुछ इस बारे में नहीं पता है। मुझे लगता है कि हमें फादर से जाकर इस बारे में पूछना होगा, शायद उन्हें कुछ पता हो। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर डान लाओ की सिस्टर होती है वो बोलती है कि चलो ये अच्छा है, वैसे भी मुझे जो मिस्टर ली है उन्हें जो मिलिट्री कैंप की सिचुएशन है उसके बारे में भी कुछ बताना था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पिल पवेलियन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि पिल पवेलियन के बाहर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बैठे होते हैं। जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर डान लाओ प्लीज़ मेरे फादर को बचा लो। तभी एक और चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर डान लाओ प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो बंदे जो होते हैं वो एक ओल्ड मैन को लेकर वहाँ पर आने लगते हैं। वहाँ पर आते हुए जो एल्डर डान लाओ होता है उसे बोलता है कि एल्डर डान लाओ पता नहीं हमारे जो एंसेस्टर है उन्हें क्या हो गया है, प्लीज़ इन्हें बचा लीजिए। जो सुनते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो उस एल्डर को एक पिल जो है वो खिला देता है। और वो पिल खिलाने के बाद में अब एल्डर डान लाओ जो होता है वो अपनी जो एनर्जी होती है वो उस एल्डर की बॉडी के अंदर डालने लगता है। और अब ऐसा कहने के बाद में एल्डर डान लाओ जो होता है वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की जो बीमारी है उसे नहीं देखा था। देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस पर्सन ने अपनी सोल को ही खो दिया हो। जो सुनते के साथ ही पीछे से एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर डान लाओ हमारे भी जो एल्डर है उनके साथ में भी सेम बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कल पता नहीं उन्हें क्या हो गया, कल से वे पूरी तरह से कोमा में है। हमने उठाने की कोशिश की लेकिन वे कोई भी जवाब नहीं दे रहे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एल्डर डान लाओ जो मेरा बड़ा भाई है उसके साथ में भी सेम ऐसा ही हुआ है। तभी एक और बंदा बोलता है कि बिल्कुल मेरे बेटे के साथ में भी सेम यही हो रहा है। जो सुनकर अब एल्डर डान लाओ जो होता है वो उस एल्डर की बॉडी को और भी बेहतर तरीके से चेक जो है वो करने लगता है। और उसे चेक करते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर सही से गेस जो है वो कर पा रहा हूँ तो ये किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, असल में इन्हें पॉइजन दिया गया है। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी हैरान रह जाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एल्डर डान लाओ की जो सिस्टर होती है वो भी भागते हुए वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कैंप के अंदर भी सेम बिल्कुल यही सिचुएशन है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ड्रग की मदद से इन लोगों को यहाँ पर पॉइजन जो है वो दिया गया हो। अगर इसे जल्दी ही ख़त्म जो है वो नहीं किया गया तो इन सभी लोगों की मौत हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब एल्डर डान लाओ जो होता है वो भागते हुए जो उसकी सिस्टर होती है उसके पास में आ जाता है। और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ, क्या तुम किसी प्रकार के ख़तरे में जो है वो फंस गई थी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कमांडर होता है वो आ जाता है, जो कि आगे चिल्लाते हुए बोलता है कि ये यहाँ पर है, इन्हें चारों तरफ से घेर लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक जो होते हैं वो अगर एल्डर डान लाओ और उसकी सिस्टर को घेर लेते हैं। जो देखकर एल्डर डान लाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो ये क्या कर रहे हो, ये मेरा मैरियड पिल पवेलियन है जिससे कि योर मैजेस्टी के द्वारा अपॉइंट जो है वो किया गया है इमोर्टलिटी एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो वो कमांडर होता है वो बोलता है कि एल्डर डान लाओ, मैं जानता हूँ कि आप एक हाई रिस्पेक्टेड पर्सन हो, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पर आपकी डिसरिस्पेक्ट जो है वो कर सकूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है वो ऐसे मौजूद है जिसके कारण सिटी के अंदर ये बेफालतू की जो बीमारी है वो फैल रही है और वही लोग इसके रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए मुझे उन्हें पकड़ कर ले जाना होगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो जियाओ जी और जो जियाओ ही होता है उनकी तरफ देखने लगते हैं और उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या आप कहना चाहते हो कि ये बीमारी जो है वो असल में इन बच्चे और इन लड़कियों से जुड़ी हुई है? मैंने नहीं सोचा था कि ये बात जो है वो सच हो सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो। अगर इसकी बात की जाए तो ये मेरी सबसे क्लोज रिलेटिव है, और अगर वहीं इन दोनों बच्चों की बात की जाए तो ये मेरे मास्टर के फैमिली मेम्बर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर बेफालतू के ऐसे रूमर को फैलाने की? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कमांडर होता है वो अपने पास से एक टोकन जो होता है वो निकाल लेता है। टोकन को निकालते हुए बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर लिन ने मुझे यहाँ पर अपना ऑर्डर से भेजा है ताकि मैं इस अजीब सी बीमारी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकूँ। प्राइम मिनिस्टर लिन को ये शक है कि ये ली सरनेम वाला जो पर्सन है जब से वो मैरिड पिल पवेलियन के अंदर एंटर किया है तब से ये बेफालतू की प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट हो रही है, तो इसीलिए हमें उसे पकड़ कर ले जाना होगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर डान लाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर जो कमांडर होता है उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेनिफैक्टर की इस तरह से इंसल्ट करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही अब कमांडर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर डान लाओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जानबूझकर जो वो पर्सन है उसे यहाँ पर बचाने की कोशिश जो है वो कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि वो क्राउन प्रिंस का पर्सन है और लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में यहाँ पर उसके खिलाफ जो है वो एविडेंस है, उसे यहाँ पर कोई भी मेरे हाथों से जो है वो आज नहीं बचा सकता। और अब इतना बोलकर वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरे ऑर्डर को सुनो और इन्हें पकड़ लो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सैनिक होते हैं वो एल्डर डान लाओ की सिस्टर और जो जियावी और जियावजी होते हैं उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास में एविडेंस है, तो क्या मैं उन एविडेंस को जो है वो देख सकता हूँ? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि एविडेंस मेरे पास में है, मुझे यहाँ पर इस चीज़ का प्रूफ जो है वो प्राप्त हो चुका है कि तुम्हारी जो सीक्रेट कैलकुलेशन है राजनसन किंगडम के अंदर वो किस तरह की है। तुम यहाँ पर इम्पेरियल सिटी के अंदर आकर उसे पूरी तरह से करप्ट जो है वो करना चाहते हो, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं बचा सकता। इन लेटरों के अंदर सभी एविडेंस मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या राइजनसन किंगडम के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मौजूद है क्या? इसका मतलब ये बंदा जो है वो स्पाई है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे किंगडम के अंदर आकर यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को कहने की? ये बंदा तो मरना डिजर्व करता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन कमांडर ने कहा कि ये क्राउन प्रिंस का बंदा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो क्राउन प्रिंस है वो भी शायद इस चीज़ में मिले हुए है? और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।